नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं और मनीष, क्योंकि मनीष इज़ पार्ट ऑफ आवर कोर टीम, मैं और मनीष मिलकर आपका स्वागत करेंगे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। मनीष के बारे में थोड़ा-सा कम पता होगा लोगों को। मनीष इज़ अ टेक्नोक्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड जो आप स्टार्टअप्स देखते हैं, बिग विगीज़, ऐप्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा, वो तो बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं। अब कोडिंग, डिकोडिंग बहुत छोटा है जिस लेवल पे मनीष डील करते हैं। सो वी विल बी सिटिंग देयर एंड वेटिंग फॉर यू। रजिस्ट्रेशंस 24 घंटे के अंदर खुलने वाली हैं। कुछ हाई प्रोफाइल गेस्ट हैं, सो वील बी स्क्रूटिनाइजिंग द पीपल जो लोग रजिस्टर करेंगे। और सीट्स लिमिटेड हैं। कुछ ऐसी टॉक्स होंगी जिनको हम लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द गेस्ट। और हाँ, चीफ गेस्ट के बारे में थोड़ा-सा सरप्राइज़ बना के रखूँगी, कुछ दिन तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार बड़ा मज़ेदार है और उसमें एक 9 साल का बच्चा भी है, जिसके बारे में मैं आपको उस दिन बताऊँगी, जिस दिन हम लोगों का इनॉग्रेशन होगा। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। और मुझे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन में एआई में मैं काम करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ क्योंकि काफ़ी वास्ट है। बट जब मैं लास्ट टाइम भी जब मैं मिला था, जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, तो काफ़ी सारा इंटरेक्शन हुआ और मेरे लिए भी पर्सनली बहुत सारा लर्निंग था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ के साथ वो बोले कि इसमें एआई हम यूज़ कर सकते हैं क्या। एंड इवन आई केम बैक एंड सम ऑफ देम अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे कभी उनका मैसेज आता है, मैं डिस्कस करता हूँ। इस बार जब मैं फिर से आऊंगा, बहुत सारी और डेवलपमेंट हो चुकी है। देयर विल बी कन्वर्सेशंस एआई और एआई के बियॉन्ड भी, और कैसे वो अलग अलग फील्ड्स में यूज होता है और कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस पर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहेगी, एक्सक्लूसिव रहेगी, सो दैट जो गेस्ट हमारे आते हैं, काफी क्लोज स्पेस में आपका इंटरेक्शन हो सकता है उनके साथ। कुछ वीआईपी इम्पोर्टेंट स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके थोड़े कंसर्न्स हैं हम लोगों के। जी बिल्कुल। और वो काफी, और लोकेशन भी है वो काफी प्राइम लोकेशन पे, जब जहाँ पे किया जा रहा है, तो दिल्ली के जो सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे द पावर सेंटर ऑफ इंडिया, वो उसी के आसपास ये होने जा रहा है। सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जी गायत्री जी। अब तक भारत पूरे दुनिया में एक फिलॉसफी चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया का बिग ब्रदर है, पुलिसमैन है, गुंडा है, बुली है, जो भी आप टर्म के साथ कहना चाहें। अब तक ये रिजीम चेंज करते थे। अब तक ठेका रिजीम करने का इन्होंने ले रखा था। अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने की बारी आ चुकी है और उसमें सबसे बड़ी एक पहल हुई है, जिसके बारे में मनीष डिस्कस करेंगे। मनीष, एक बहुत बड़ा झापड़ पड़ा है और किसी का रिजीम चेंज होने वाला है। जी, ओवर टू यू। देखिए गायत्री जी, गहरा राज आज तक पूरे दुनिया भर में, जिसको अदृश्य राज हम कहते हैं, दुनिया भर में वो इस तरीके से कंट्रोल मैनिपुलेट ये करता था कि मैं सरकार बदल दूंगा, तो जो सरकार पावर में होती थी उसको मैनिपुलेट करके आप कुछ भी उनके अगेंस्ट करने जाएंगे, दे विल डू दैट। इमरान खान रिसेंट में पहला एग्जांपल, फॉलोड बाय श्रीलंका में क्या वो हम लोग देख चुके हैं। बांग्लादेश और नेपाल अभी सबको दिख रहा है। ये टूल को बहुत ही अच्छे से वो यूज कर रहे थे, लेकिन उस टूल में एक फ्लिप आ गया। फ्लिप कहां से आया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फरवरी में, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक राइट नोट पे मोदी और ट्रंप का मीटिंग होता है वो वाशिंगटन डीसी में, और राइट नोट पे वो स्टार्ट होता है कि डील साइन होगा, बहुत सारे कॉपरेशन आगे बढ़ेंगे एंड ऑल। एआई के ऊपर था, हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि वो हमारा नंबर 1 नीड्स में से है। लेकिन अचानक से एक फ्लिप आता है, और फ्लिप में उसके बाद अगल बगल में सिनेरियोज भी क्रिएट किए गए थे, जैसे बांग्लादेश और उसके बाद नेपाल। अब ये जो रिजीम चेंज जो गैंग है, इस गैंग को मोदी जी ने एक भाषण दिया था जापान में, उस भाषण ने पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि पैसा काला हो या गोरा हो या किसी भी रंग का हो, एज लॉन्ग एज आप उसको भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको मार्केट देने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इट मीन्स भारत पूरा दुनिया भर के लिए एक बड़ा मार्केट भी है और एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, या वो जहां पे नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हो गया, आईटी में ऑलरेडी हमारा नाम था, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये सेंटेंस बहुत बड़ा एक पावरफुल चीज था जो उन्होंने जापान से दिया था। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे तो खलबली मची। खलबली कहां पे मचती है? ट्रंप के साइड से सारे लोग वहां पे मोदी को गाली देना, इंडिया को गाली देना चालू करते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो रेजिम चेंज गैंग जो वहां बैठा हुआ था, उसको दिखा रहे यार यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी है,
यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि यहाँ आकर के काम करो, हम मार्केट भी एक्सेस करवा रहे हैं, आपको पैसा भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली रेजिम चेंज गैंग को भी वही चाहिए, उसको किसी ना किसी तरीके से पैसा बनाना है, और पैसा वहां पे इंडिया में मार्केट है, इंडिया में वो स्किल्ड लेबर है, चाहे लेबर, जब मैं बात कर रहा हूँ ये वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे एआई हो, आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो, कैपेसिटी हमारे पास है। अगर ये ऑफर कर रहा है तो इसको लेना चाहिए। उसके बाद जब वहां पे ट्रंप के जो टेंट्रम्स और बढ़ते गए, उस चीज को एक दूसरा और फ्लिप दिया गया। वो फ्लिप था कि अब देखिए भारत ने पूरा ईयू के साथ डील साइन किया। ईयू से एक मतलब बाहर है यूके, क्योंकि ब्रेक्जिट में ब्रिटेन बाहर हो चुका था, उससे पहले ब्रिटेन से डील साइन हुआ। मतलब पूरा जो एक जो गहरा राज्य या दृश्य राज्य है, उसका जो सबसे बड़ा एक जगह था पहले, प्रीमियम प्लेस, जो कि ईयू था, उसको भारत अपने साथ यहाँ पे लेके आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ डील साइंड है, न्यूजीलैंड के साथ डील साइंड है, और जीसीसी के साथ बात चल रही है। जब ये और एक डील को इग्नोर किया जा रहा था कंटिन्यूअसली, बिना कोई पब्लिक उसमें स्टेटमेंट इंडिया के तरफ से दिए हुए, वो डील था यूएस का, जो सबसे पहले डिस्कशन में है, बाकी सारे हो गए, वो अभी जाकर के उस पर बात थोड़ी आगे बढ़ी है। और जब ये चीज हो रहा था, उसमें अमेरिका बैड कॉप गुड कॉप कर रहा था कि उसके 4 सेक्रेटरी गाली दे रहे हैं और मोदी डियर फ्रेंड बोल रहे हैं। इंडिया ने वहां पे अपने एक ऐसे वोल्फ में वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पिक्यूलियर है, उसको वो वहां पे भेजते, और वेरी क्लियर एक वर्ड, एक सेंटेंस मात्र, वो कहा जाता है ना कम शब्द में वो आघात, जो घातक प्रहार करना, वो ये था कि हमने इससे बहुत ज्यादा हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया है। तुम्हें अगर भारत के साथ डील करना है तो जो हमारी शर्तें हैं, फर्स्ट, और इंडिया को अननेसेसरली पब्लिकली क्रिटिसाइज करना बंद करो, नहीं तो डील नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ अजीत डोभाल, और ये एक बहुत ही शॉर्ट विजिट था विथ अमेरिका का सितंबर 2025 में, विथ मार्को रूबियो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, नंबर 2 पे मार्को रूबियो ही है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक उन्होंने तो लाइन मनीष, उससे इंपॉर्टेंट जो लाइन उन्होंने यूज की था ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसको मैं स्क्रीन के ऊपर डालना चाहूंगी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ रिजीम चेंज। इंडिया वोंट बी बुलेट बाय ट्रम्प, डोवल टोल्ड रूबियो। गवर्नमेंट वाज विलिंग टू वेट आउट यूएस प्रेसिडेंट्स टर्म। कैन यू इमेजिन? रिजीम चेंज का इंडिकेशन दे रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं बेटा तेरी रिजीम चेंज करा देंगे। उधर से अदृश्य राज्य बोलिए, गहरा राज्य बोलिए, पाताल लोक राज बोलिए, जो भी बोलिए, इनका जो भी नाम है, उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप के बम पर लात मारे कि डील करके आ, पैसा कमा के ला, और नहीं तो निकल ले, नहीं तो तेरी कुर्सी गई। ही इज ऑलरेडी लोएस्ट प्रेसिडेंट रैंकिंग के टर्म्स में, पॉपुलैरिटी के टर्म्स में। 30% तक, 38% तक कौन सा प्रेसिडेंट आया है आज तक का यूएस का? इसने तो जो बाइडेन को भी मात दे दी इस मामले में। ही सो गॉन लो। तो डीप स्टेट इज ऑलरेडी टेलिंग हिम निकल ले बेटा, तू पतली गली से निकल ले। और वैसे अगर कान के बगल से गोली जा सकती है तो सर में भी तो जा सकती है। इनका कितनी बार प्लेन स्किड होते होते बचा, भी रिसेंटली एक बार और हुआ है, तकरीबन 1 महीने पहले। ही इज बीन गिवन वार्निंग बैक एंड फोर्थ। इप्स्टीन फाइल्स क्या है? इट्स अगेन अ वार्निंग गिवन टू हिम। बाय द वे, ये जो शहजादा घूम रहा है आज संसद के अंदर, आपको क्या लगता है ये क्यों इतना उछल रहा है? कुछ तो मैटर है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से कुछ निकल कर आने वाला है, इसलिए ज्यादा उछल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर एक नकली सी किताब लेकर घूमने के लिए। द थिंग इज दैट जब इन्होंने कहा वी आर गोइंग टू वेट टिल प्रेसिडेंट इज आउट, ट्रंप इज आउट ऑफ पावर, सीधे सीधे रिजीम चेंज की धमकी दे रहे हैं। और वो रिजीम चेंज इसलिए होगा कि भारत के साथ नहीं आए ना, तो होना ही होना है। जी बिल्कुल। वो उसमें देखिए, उसमें एक वर्ड को जो उन्होंने दिया है कि टिल प्रेसिडेंट इज आउट ऑफ पावर, और इससे ज्यादा हॉस्टाइल सिचुएशंस भारत ने डील किया हुआ है। 2 चीज यहाँ पे इंडिकेशन है। फर्स्ट, अमेरिका को अगर ये लग रहा है कि भारत सिर्फ उसके भरोसे बैठा हुआ है, उस डील के भरोसे, तो हमारे इकोनॉमी में इतना रिजिलियंस है कि वो उस डील के भरोसे भारत नहीं बैठा हुआ है। तुम करोगे नहीं करोगे, वी कैन, हमारा इकोनॉमी इतना शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमारा 100 बिलियन का अराउंड जो एक्सपोर्ट है वो यूएस से था। दूसरा, आप देखिए कि जब उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का बाहर होने का, एक आपको ट्रंप का एक लाइन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ट्रंप सेड कि अगर रिपब्लिकन जो है मिड टर्म नहीं जीतती है तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा।
सो ही इज बेसिकली अपीलिंग द वोटर्स कि आप रिपब्लिकन को जिताओ जो मागा क्राउड हैंड ऑल, नहीं तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। अब इम्पीचमेंट जो है वो, अगर डिसेंट आप प्रेसिडेंसी देखें अमेरिका का, तो अभी तक कोई इम्पीच होकर के डिसेंट इसमें बाहर नहीं निकला है। लेकिन व्हाई ही इज अफ्रेड, उस इम्पीचमेंट उसको लाने में जो एक रिजीम चेंज गैंग जो पूरे दुनिया भर में काम करती है, वो तो वहीं बैठी हुई है सबसे इजीली, तो वहीं से वो अपने ही पार्टी से लोगों को वो खरीद करके चेंज करवा सकती है। इट मीन्स एक सीधा सीधा इंडिकेटर है कि भाई जो भी फोर्स है, इंडिया इज ओनली मीनिंग हियर बिजनेस, चाहे वो जिसके भी साथ हो। यहां पर भारत को सिर्फ एक चीज से मतलब है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, पैसा का रंग नहीं देखा जाएगा जब तक वो भारत में लगाने के लिए तुम लेकर के आ रहे हो बाहर से। मतलब कि वो जो रेजिम चेंज गैंग है उसके साथ भी इंडिया काम करने के लिए तैयार है, एज लॉन्ग एज इंडियाज इंटरेस्ट इज द फर्स्ट। एक दूसरा, एक इसमें मिड टर्म का इंडिकेशन है कि मतलब शोइंग द फेस कि तुम मिड टर्म में भी बाहर जा सकते हो। तुम ये मत सोचो कि तुम 4 साल का वेट कर रहे हो कि अभी मेरा 1 ही साल हुआ है, मैं अभी 3 साल और रहूंगा। 2026 के नवंबर में अक्टूबर में मिड टर्म है, वहां से भी बाहर निकलने की तैयारी हो सकती है। और जब हमने इससे बड़े बड़े धुरंधर देख लिए जो, और भारत उस टाइम में बहुत कमजोर था, तो अभी वैसा नहीं, हम ऑलरेडी हम डील साइन कर रहे हैं, क्योंकि ये मीटिंग सितंबर में हुआ है। और उसके बाद हम डील साइन किए हैं यूके के साथ, उसके बाद हम डील साइन किए हैं ईयू के साथ, उसके बाद हम न्यूजीलैंड के साथ और जीसीसीज के साथ अलग से बात चल रही है। यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी है एग्रीमेंट्स। अब क्योंकि ये सारे जो ग्रुप हैं, अगर आप, और उसके बाद इंडिकेटर्स ये भी है कि हम चाइना के साथ हम एक उसको बोलते हैं टैक्टिकल तरीके से हम डील करेंगे, जितना जहां पे हमें नहीं उस पर भरोसा करना है नहीं करेंगे, जहां पे बिजनेस देना है देंगे। तो ये सारा ग्रुप को मैं लेकर के आ रहा हूं, और तुम बस उसमें अमेरिका को, और जब ट्रंप अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे छोड़े, इसका मतलब वहां पर यह है कि उसके जितने सारे बड़े बड़े एनर्जी कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, ये सब, और उसमें अब देखिए वो जो प्रेशर पॉइंट कहां पे है, 114 रफाल खरीदने का, सब 5th जनरेशन में इंडिया Su-57 ये इस पे बात चल रही थी, अचानक से 114 रफाल फ्रांस से डील आ गई। मतलब कि वहां के जो डिफेंस कंपनीज के साथ जो लग रहा था कि शायद हम लॉकहीड मार्टिन से कुछ हो सकता है डील, F-35 को इंडिया में भी लैंड करवा गया कि देखो इतना बढ़िया हमने यहाँ पर ये बनाया है एंड एवरीथिंग। तो सबको दरकिनार, मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन की ये होगा। और इसमें देखिए ना पीयूष गोयल जी इसमें सामने हैं, ना जयशंकर इसमें सामने हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये काम इन तीनों से बाहर, क्योंकि ये तीनों मिनिस्टर हैं, एज ए मिनिस्टर, गवर्नमेंट मिनिस्टर। इवन तो अजीत डोभाल का जो रैंक है वो कैबिनेट मिनिस्टर इतना है, वो एनएसए का जो अभी रैंक दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेटअप में, बट ही इज नॉट अ मिनिस्टर, ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और वो होता है नहीं कि किसी एक को आप ग्रुप में रखते हैं जो सारा ऐसा काम हो उसको वो करता है, तो ही इज दैट गाय। एक अमेरिकन लेडी है, हर स्टेटमेंट इज वेरी वायरल, मुझे लगता है बहुत रिलेवेंट है इस टाइम पे, कि आई एम अ फैन ऑफ मिस्टर डोभाल, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज फ्रॉम द स्पूक साइड ऑफ थिंग्स, शी सेड दैट इन दैट वीडियो, ही इज अ कोहर्ट ऑपरेटर। इसलिए आप देखेंगे जो दो बहुत ही टैक्टिकल रिलेशंस जो इंडिया अभी नेविगेट करने का कोशिश कर रहा है 3 जगह, उसमें एक रसिया है, चाइना है और अमेरिका है। डेफिनेटली जो द 3 कंट्री विच वी कैन फील कि वो हमसे सुपीरियर हैं, या काइंड ऑफ उस लेवल पे दे आर द वंस डिसाइडिंग जो ग्लोबल क्या पीस बैलेंस एवरीथिंग। वहां पे आपको एक अनकैरेक्टरिस्टिक चीज दिखा होगा कि अजीत डोभाल तीनों जगह पे, अब जनरली यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनएसए टू बी दैट एक्टिव, ही इज इंटरेक्टिंग विथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, वो मोदी जी का मैसेज लेकर के पुतिन से भी मिल रहे हैं, एंड ही इज इवन गोइंग टू कनाडा में, वहां पे भी। उसके बाद वो अभी सऊदी अरब में है, उससे पहले वो, तो जनरली एक एनएसए, आप इवन अजीत डोभाल के भी रोल में आप पीछे इतना एक्टिविटी आप नहीं देखे होंगे जहां पे ही इज डायरेक्टली टॉकिंग टू अदर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ द स्टेट्स। लेकिन दिस इज हैपनिंग, और वो वहां पर हो रहा है जहां जहां पर आप अपने जो मिनिस्टर्स हैं एग्जैक्टली उनको एक आप गुड कॉप, एक सही में प्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो डायरेक्ट पिंचिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो आपको पास करना है टू द अदर ग्रुप, वहां पे अजीत डोभाल इज द मैन डूइंग दैट थिंग विदाउट मेंशनिंग द वर्ड, सीधा डायरेक्ट मैसेज, जैसे आपने इसमें दिखाया। एंड दिस इज नॉट, यहां पे कोई किसी के काम को अंडरमाइन नहीं कर रहा है, जहां पे डिप्लोमेटिकली रीड बिटवीन द लाइंस चाहिए, वहां पे योर फॉरेन मिनिस्टर इज देयर,
बट जहां पे आपको रीड बिटवीन द लाइंस नहीं, सीधा आईना दिखाना है, वहां पे इट इज अजीत डोभाल डूइंग द जॉब। और यहाँ पे ये जो इन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे चेंज होने का, वो इस चीज में हमें नहीं उसको मिस्टेक में वो लेना चाहिए कि प्रेसिडेंसी टर्म खत्म होगा। प्रेसिडेंट का टर्म उस टर्म से पहले खत्म हो जाएगा। जी, वही तो वो कहकर आए हैं ना इनडायरेक्टली। हम वेट करने को तैयार हैं, तो निकालने को तैयार हैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। सी द वे बार-बार बात होती है डीप स्टेट के बारे में, अदृश्य राज के बारे में, गहरा राज के बारे में। ये जो भी हैं, जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, रॉकफेलर हो या रॉकफेलर हो, जो भी हैं ये कॉन्ग्लोमरेट्स, इनका मेन मोटिव है पैसा। नेशन डज नॉट मैटर टू देम। उनकी लॉयल्टी ना अमेरिका के साथ है, ना यूरोप के साथ है, ना चाइना के साथ है, ना किसी के साथ है। उनको चाहिए पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनकी स्टोरी ये है। आज की डेट में द ओनली ब्राइट स्पॉट इज भारत। तो उनके जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो उनके एमएनसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये चाहिए कि वो आए भारत में इन्वेस्ट करें। और उसके बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन के बैठा हुआ था अपनी ईगो के चक्कर में, आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम द प्रेसिडेंट, एंड दैट वाज ट्रम्प। ट्रम्प को सीधे सीधे बम पर पड़ी है लात, बीपीएल, बहुत अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में कहूं। और तभी कहा दिया है, बेटा तेरे को निकाल के कुर्सी से फेंक देंगे, अब तू कर ले चुपचाप। तभी आपने देखा इंडिया यू ट्रेड डील के बीच में वो चुप बैठे हुए थे, क्योंकि ये जो गहरा राज्य है दैट इज स्प्रेड ओवर अमेरिका। जो यूरोप के रजवाड़े थे एक समय पे, वही तो गहरा राज्य के सबसे बड़े स्पॉन्सर है। दैट इज व्हाट इज क्राउन काउंसिल इज। जो पुराने जमाने में राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन्होंने ही इनको बोला है। तो रिजीम चेंज, ये लोग सिर्फ भारत और भारत के आसपास करने की कोशिश करते थे। नाउ वी ऑल्सो हैव दैट पावर, इट्स जस्ट दैट कि वी डोंट एक्सरसाइज इट, बट करना चाहिए। क्योंकि बिना, जब तक आप पावर एक्सरसाइज नहीं करोगे, लोग आपको पावरफुल नहीं समझते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, डोंट मार्क द कैलेंडर 14-15 मार्च, ब्लॉक इट। यू शुड बी इन दिल्ली। इफ यू आर मिसिंग दिस इवेंट, यू आर मिसिंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 1-to-1 मिलने का मौका बहुत कम होता है, और हमारे जो होता है वो फैमिली की तरह होता है। वी आर नॉट ऑफिशियल, और हम खाने के लिए चार्ज नहीं करते हैं, सॉरी टू से दैट। आप जो भी आएंगे, सबके लिए सब उपस्थित है। जो भी नमक दाल रोटी हम खाएंगे, वही आपके साथ शेयर करेंगे। चाय पानी साथ में करेंगे मिलके, और जो भी होगा वो बातचीत ऑब्वियसली वहां 1-to-1 होगी। Register as soon as it opens, otherwise you'll miss the seats, you'll miss the ticket। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं इस मुहिम में, तो आप आगे आएं और हमें दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।